दोस्तों, स्टूडेंट्स और अभिभावकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग सेंटर्स काफ़ी समय से बंद हैं और शायद अगले 3-4 महीने तक भी बंद रहने की संभावना है। तो ऐसे में सब स्टूडेंट्स घर पर ही है और करे तो क्या करे। कुछ स्टूडेंट्स जो है मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप या वीडियोस वगैरह पे समय बिता रहे हैं। स्कूल छात्र कार्टून, टीवी वगैरह पे समय बिता रहे हैं। कॉलेज के छात्र जो है वो गेम्स या वीडियोस या सोशल मीडिया पे बहुत सारा समय बिता रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों के खिलाफ नहीं हूँ, मोबाइल, टीवी या इंटरनेट का इस्तेमाल करने के, लेकिन बेसिकली अगर आप इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं या इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ें आपके शारीरिक, मानसिक और आगे बढ़ने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो अगर आप बेसिकली अभी ये सोच रहे हैं कि ठीक है, जब स्कूल, कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे तब मैं मेहनत करूँगा और अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगा, तो आप एक चीज़ याद रखिए, वो लोग, वो छात्र, स्टूडेंट्स जो टॉप करने के आदी है और जो निरंतर आगे बढ़ते रहने की क्षमता रखते हैं, वो अभी भी इस समय भी अपने समय का सही सदुपयोग कर रहे हैं और कुछ नए स्किल्स सीख रहे हैं। तो आप भी, अगर आप 9th 10th स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अब बहुत हो गया आराम, अब आपको कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आपके पास आपकी स्टडी और आपकी तैयारी से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल, किताबें या नोट्स वगैरह है, आप उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पहले उन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ सकते हैं जिनमें आपको टीचर के ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिनको याद रखना आसान है, समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। यूट्यूब, इंटरनेट पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस अवेलेबल है। आज के समय में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, आप उनको ज्वाइन कीजिए और अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए। क्योंकि बेसिकली जो लोग आगे बढ़ने की मेंटलिटी रखते हैं वो हमेशा निरंतर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। पढ़ाई के साथ साथ अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और उसके बाद भी अगर कोई समय आपके पास बच जाता है तो अपने आप को कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, जैसे कि जिनमें आपका दिमाग फ्रेश रहता हो, आपको हॉबी भी पूरी हो जाए और उसके साथ साथ आप कुछ टैलेंट भी सीख सकें, उनको आप कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो बेसिकली सकारात्मक लोग जैसा करते रहते हैं, कठिन समय में भी वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं। जब सब लोग डरे हुए होते हैं, निगेटिव हो रहे होते हैं, तो वो समय को भरपूर यूटिलाइज करते हैं। तो आप भी अगर अपने समय को जस्ट यूं ही वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ प्लान कीजिए और आगे बढ़िए। अब आप लोग बोलेंगे कि अभी करना ज़रूरी है क्या, बाद में कर लेंगे, जब सब चीज़ें खुलेगी उसके बाद कर लेंगे, अभी तो ज़िंदगी चल रही है तो थोड़ा कूल डाउन हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लर्निंग, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है तो वो कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करता, उसमें कभी भी किसी भी तरीके की कोई नकारात्मकता नहीं आती है और कॉन्फिडेंस उसका बहुत हाई होता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति में जो नकारात्मकता, डिप्रेशंस वगैरह होते हैं वो उसके अकेले होने से नहीं होते हैं, वो बेसिकली उसके लाइफ में उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव या उद्देश्यहीनता की वजह से होते हैं। तो आप भी अपने लिए इस समय का सदुपयोग करते हुए कुछ छोटे छोटे गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाइए और आप अगर ऐसा करेंगे तो बेशक आप एक बेहतर इंसान बनेंगे और
आपको आंतरिक खुशी भी होगी। क्योंकि इस समय का सदुपयोग करते हुए इस समय में आप जो भी स्किल सीखेंगे तो याद रखिए वो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं और आगे आपकी ज़िंदगी में और आपके करियर में आगे बढ़ने में आपकी बहुत बहुत मेहनत हेल्प करेंगे।